Oh shit. Here we go again. या फालतू। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस सीरीज में जहां पर हम बात करते हैं डीटी काउंसलिंग डाउट सेशन की। राइट, सो आज का जो सवाल है वो है व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द कैटेगरी रैंक इन द डीटी काउंसलिंग। राइट, तो जो हमें कैटेगरी रैंक मिलती है किसी की, आपने देखा होगा जब भी आपका जेडब्ल्यू का रिजल्ट आता है, एक रैंकिंग सिस्टम जहां होता है तो एक सीआरएल रैंक मिलती है। सीआरएल रैंक क्या होती है? कॉमन रैंक। रत्न, आपकी ऑल इंडिया में कॉमन रैंक क्या है? और एक कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में आप हो, आप किसी कोटे में हो, मान लीजिए आप ओबीसी में हो तो आपकी एक ओबीसी रैंक भी वहां दी गई होगी। आप एससी में हो तो आपकी एससी रैंक भी वहां दी गई होगी। अगर आप यहां पर एसटी में हो तो एसटी रैंक दी गई होगी, या फिर किसी और कोटे सिस्टम में होगी। सो दो रैंक आपको दी जाती है, एक हो गई सीआरएल रैंक, राइट, सीआरएल मतलब कॉमन रैंक। दूसरा आपकी कैटेगरी की रैंक, जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं। सो इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है आखिर आपकी काउंसलिंग में? तो देखिए, इसको जरा ऐसा समझिए, इसकी क्रोनोलॉजी आप इस एग्जैक्टली समझिए। जब भी हम अप्लाई करते हैं किसी कॉलेज में, मान लीजिए किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, हम थोड़ा सा आपको एग्जांपल देते हैं, तो उस गवर्नमेंट कॉलेजेस में अलग अलग कोटा सिस्टम होता है। जैसे पहले क्राइटेरिया क्या है कि मध्य प्रदेश के जितने भी कॉलेजेस है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो रिजर्व रहेगा 90% मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए। तो पहला रिजर्व किसके लिए? मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए। राइट, सो अब ये कोटा सिस्टम अगर कोई बाहर का आएगा, यूपी का, बिहार का, बंगाल का या फिर राजस्थान का, तो उसको किसमें कंसीडर किया जाएगा? 10% पे। बाकी अगर एमपी का किसी के पास भी डोमिसाइल है तो उसको किसमें कंसीडर किया जाएगा? 90% में। तो ये एक तरह से कोटा हो गया। अब आपको यहां पर भी यही समझना है, राइट, जैसे कि आपने पूछा है कि उस कैटेगरी का क्या रोल है, तो एससी के लिए 90% तो एमपी वालों के लिए हो गया, लेकिन उस 90% में भी मैं आपको बता दूं एससी के लिए 16% है, एसटी के लिए 20% है, ओबीसी वालों के लिए यहां पर 14% है। तभी तो बोलते हैं ना कि जैसे अगर आप एसटी में हो, एससी में हो, तो आपने देखा होगा एचजीएस, आईटीएस, डीएवीवी जैसे कॉलेजेस में वहां पर आपको 3-3, 4-4 लाख की रैंक में कॉलेज मिल रहा है। राइट, सो यहां पर जो बच्चे 50,000 की रैंक है उनको नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि भैया 20% जो कोटा है वो डायरेक्टली एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए, 16% कोटा है एसटी वालों के लिए। अब आप जरा दोनों को मिला दीजिए। जब आप दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो रहा है यहां पर? 36%। 36% अगर कोटे को मिलाए, उसमें से ऊपर 14% कोटा ओबीसी वालों का है। अच्छा, एसटी एससी को दोनों को मिला भी दिया जाए तो उतने बच्चे नहीं आते जितना ओबीसी में आते हैं। राइट, तो अब ये समझ लीजिए सबसे ज्यादा बच्चे कहां के होते हैं? जनरल के होते हैं। अब 90% में से आप सीधा सीधा ये समझिए 50% तो यही गया। और उसके बाद भी अलग अलग कोटा सिस्टम होता है। फीमेल कोटा ये है, राइट, फीमेल के बाद आपको वहां पर अलग कोटा मिल जाता है, सैनिक कोटा है। और तो ले दे की जो सीटें बचती हैं काफी कम बचती हैं, और यही एक रीजन है कि जो जनरल वाले होते हैं या दूसरे कैटेगरी वाले जो होते हैं उनको सफर करना पड़ता है। ओके, सो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है तो इस पे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि कोटे का क्या रैंक होती है। ये जो आपकी एससी की कैटेगरी रैंक है या फिर ओबीसी कैटेगरी रैंक है, ये मेक श्योर करती है आपके चांसेस वहां पर सीट दिलाने की। राइट, तो अलॉटमेंट के टाइम पर यही जो है ना आपकी रैंक जो है, ये आपको कहीं ना कहीं सीट दिलाएगी। आपकी वो जो कॉमन रैंक है वो आपको नहीं दिलाएगी। हाँ, अब आप जरा सोचिए कि अगर मैं यहां पर मेरी 5 लाख रैंक है, मैं जनरल में हूं, लेकिन आपकी ओबीसी 36,000 रैंक है, मतलब आपका सीधा सा सिस्टम ये है कि आप ओबीसी में आप 36,000वें नंबर पर हो। तो ये आपको मेक श्योर करेगा कि इजीली, राइट, सीट दिलाने के लिए, क्योंकि उस कॉलेज में 14% ओबीसी के लिए रिजर्व है ना। ये मैंने बताया था कि किसी कॉलेज में 20% है, 16% है एससी एसटी के लिए। तो ये आपको याद रखना है। अगर वो रिजर्व है सीट 20% एसटी के लिए, तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, अगर 20%, 100 सीटें, 20 सीटें रिजर्व है एसटी के लिए, तो देयर इज नो मैटर कि वो बंदा, उसकी रैंक 10 लाख हो या फिर 12th के बेसिस पे हो, तो मिलेगा पहले 20 उन्हीं लोगों को जितने भी, अगर एसटी वालों ने अप्लाई कर दिया, 19 लोगों ने अप्लाई किया या 20 लोगों ने अप्लाई किया, तो 20 की 20 को सीट मिल जाएगी।
यहां पर फिर वहां पर ये मैटर नहीं करेगा कि आपकी रैंक कितनी है। सो अगेन इसलिए मैं बोल रहा हूं काउंसलिंग का पार्ट जो समझना आपको बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने सेमिनार वेबिनार रख रहा हूं। 1 आध घंटे का होगा, सीट अलॉटमेंट आप देख लो कि अभी बचे नहीं बचे तो आप उसे बुक कर सको। दूसरा मैंने एक कोर्स बनाया है, उस कोर्स में मैं इन्हीं चीजों को A to Z 1 by 1 कवर करूंगा कि अगर आप SC में हो तो आप कैसे चॉइस फिलिंग करो, ये नंबर है, ये क्राइटेरिया है, ये कैटेगरी रैंक है, तो आपको कॉलेज कैसे चूज करना है, उसकी कौन सी ब्रांच भरना है। भाई अपग्रेड भी करोगे, अगर अपग्रेड करोगे तो कैसे चॉइस फिलिंग करें, इंटरनली ब्रांच चेंज करना नहीं, मतलब बहुत कुछ है यार। A to Z सारी चीजों को हमने कवर किया है। सो शेयर करिए यार, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप बताइए दूसरे अपने फ्रेंड्स को भी और शेयर करिए इस वीडियो को, राइट। सो अगेन आरजे खबरी नाम से डेडिकेटेड चैनल भी इंजीनियरिंग का, जाओ जाके वहां पर सब्सक्राइब करो उसको भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सवाल सैटरडे में पूछो अपने सवाल, इससे रिलेटेड आपको मिलेंगे सवाल सैटरडे में, हम आपके सवालों का जवाब। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, राइट, वो भली पढ़ाई से रिलेटेड हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के डाउट से रिलेटेड हो या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड हो, सो एक डेडिकेटेड चैनल हमने 100% यहाँ पर बनाया है और उसका मकसद यहाँ पर आपको नीट और JEE से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना है। तो जाओ जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, नीचे लिंक दिया